नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने कोई रिपोर्ट या लेख नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट है जी। ये कहानी है बिहार के भागलपुर शहर की एक दुकान की। फेमस लहटी, ये हाथ से लाख की चूड़ियां बनाते हैं। और ये कोई नई दुकान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल की बात तो ये है कि ये 40 साल पुरानी दुकान है और आज भी उतनी ही मशहूर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक पारंपरिक व्यवसाय आज के दौर में भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट है तो इसका मकसद सिर्फ तथ्य बताना तो है नहीं। सही। इसका मकसद है एक कहानी कहना, मतलब दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना। तो आज हम इसे सिर्फ एक केस स्टडी की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर किस नजरिए से? हम इसे एक ब्रांड की कहानी के तौर पर देखेंगे। ये कैसे अपनी विरासत को अपनी ताकत बनाते हैं और भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं, ये समझना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत बहुत दमदार है, एक माहौल बनाती है। वॉइस ओवर कहता है भागलपुर, बिहार, एक शहर जो अपनी परंपरा, अपनी तहजीब और अपने हुनर के लिए जाना जाता है। और इसी शहर की एक पुरानी गली मारवाड़ी टोला लेन में 1985 से ये दुकान है। स्क्रिप्ट में उनके टैगलाइन का भी जिक्र है, दुल्हन की चूड़ियों में एक भरोसेमंद नाम। ये टैगलाइन ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भरोसेमंद नाम। हाँ। आज के जमाने में जहां ब्रांड करोड़ों रुपए सिर्फ भरोसा बनाने में खर्च कर देते हैं, वहां ये उसे अपनी पहचान बता रहे हैं। एक मिनट, भरोसेमंद नाम कहना तो आसान है, पर 40 साल पहले जब उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की होगी तब तो कोई ने जानता भी नहीं होगा। नहीं। ये भरोसा आखिर बना कैसे? स्क्रिप्ट में इसकी शुरुआत के बारे में क्या बताया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भरोसा एक दिन में नहीं बनता, उसे कमाना पड़ता है। स्क्रिप्ट हमें 1985 में ले जाती है, जब हाथ से बनी चीजों की यानी कारीगरों के हुनर की असली कद्र थी। अच्छा। संस्थापक का एक ही मकसद था, जिसे स्क्रिप्ट में एक लाइन में समेटा गया है। हुनर को इज्जत दिलानी है और भरोसे को अपनी पहचान बनाना है। मतलब उनका ध्यान सिर्फ सामान बेचने पर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उनके काम करने का तरीका था। उनका ध्यान अपनी कला को सम्मान दिलाने पर था। और जब बात शादी ब्याह जैसे मौकों की हो तब तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। शादी में लोग सिर्फ चूड़ी नहीं खरीदते, वो एक उम्मीद खरीदते हैं, एक परंपरा का हिस्सा बनते हैं। सही कहा। ऐसे में अगर एक दुकानदार आपकी पसंद नापसंद को समझता है, आपको सही सलाह देता है और वादे के मुताबिक बेहतरीन चीज देता है, तो भरोसा अपने आप बनता है। ये रिश्ता फिर ग्राहक दुकानदार का नहीं रहता? नहीं, ये एक परिवार का हिस्सा बनने जैसा हो जाता है। स्क्रिप्ट बताती है कि ये 40 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज लाखों दुल्हनें उन पर आंख बंद करके भरोसा करती है। ये भरोसा ही उनकी असली विरासत है। तो ये 40 साल का भरोसा तो ठीक है, लेकिन ये भरोसा आखिर बना किस चीज पर? जाहिर है उनके हुनर पर, उनकी कारीगरी पर। हाँ। स्क्रिप्ट इस कला के बारे में क्या बताती है? ये चूड़ियां बनती कैसे हैं? स्क्रिप्ट इस हिस्से को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। वो साफ कहती है कि ये किसी फैक्ट्री का काम नहीं है, ये एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें एक कारीगर के शब्द है जो इस पूरी प्रक्रिया का सार बता देते हैं। एक चूड़ी बनाने में सिर्फ सामान नहीं लगता, दिल लगता है, ध्यान लगता है और सबसे ज्यादा धैर्य। वाह, मतलब हर चूड़ी में कारीगर का एक हिस्सा होता है। ये मशीन से निकले हजारों एक जैसे टुकड़ों से बिल्कुल अलग है। यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है और शायद सबसे बड़ी मार्केटिंग ताकत भी। वो कैसे? स्क्रिप्ट में लाख को गर्म करने, उसे नरम करने, फिर उसे सही आकार देने और फिर उस पर एक एक दाना और पत्थर को बड़ी बारीकी से, नफासत से हाथ से लगाने के दृश्य हैं। मतलब बहुत मेहनत का काम है। जरा सोचिए, आज के दौर में जहां हर चीज तुरंत और बड़ी मात्रा में चाहिए, वहां कोई कारीगर घंटों लगाकर एक चूड़ी तैयार कर रहा है। स्क्रिप्ट का एक संदेश बहुत साफ है, हाथ से निर्मित, मशीन से नहीं। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है फिर तो? नहीं, ये उनके ब्रांड का वादा है। और ये वादा आज के ग्राहकों के लिए बहुत मायने रखता है। लोग अब ऐसी चीजें चाहते हैं जिनके पीछे एक कहानी हो, एक इंसान का हुनर हो। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या ये दुकान आज भी वही पारंपरिक डिजाइन बना रही है जो 40 साल पहले बनते थे, या वक्त के साथ कुछ बदला भी है? और यहीं पर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर वो सिर्फ परंपरा को पकड़कर बैठे रहते तो शायद आज की पीढ़ी से उतना नहीं जोड़ पाते। तो वो क्या कर रहे हैं? स्क्रिप्ट बताती है कि वो परंपरा की नींव पर आधुनिकता की खूबसूरत इमारत बना रहे हैं। अच्छा, वो कैसे?
मतलब वो आज के जमाने के हिसाब से क्या नया कर रहे हैं ये तो जानना जरूरी है। वो कर रहे हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन। हाँ, यानी ग्राहक की पसंद के हिसाब से चूड़ियां बनाना। स्क्रिप्ट में उनके कुछ खास उत्पादों का जिक्र है, जैसे लाख और पीतल की चूड़ियां तो हैं ही, लेकिन साथ में नाम वाली चूड़ियां और फोटो वाली चूड़ियां भी हैं। फोटो वाली चूड़ियां, ये तो मैंने पहली बार सुना है। मतलब कोई अपनी तस्वीर भी चूड़ी पर बनवा सकता है? हाँ बिल्कुल। अब सोचिए इसके पीछे की रणनीति। आज की पीढ़ी जो इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी के हर पल को पर्सनलाइज करना चाहती है, हाँ सही बात है, उनके लिए एक पारंपरिक चूड़ी पर अपना या अपने पार्टनर का नाम लिखवाना कितना रोमांचक होगा। ये उस सदियों पुरानी कला को तुरंत रेलेवेंट और शेयरेबल बना देता है। मतलब वो सिर्फ एक गहना नहीं खरीद रहे। नहीं, वो एक सोशल मीडिया मोमेंट बना रहे हैं। फेमस लट्ठी ने ये समझ लिया है कि परंपरा को जिंदा रखने के लिए उसे आज की भाषा में बात करनी होगी। ये तो कमाल का तालमेल है, अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ा और नई डालियों को भी बढ़ने दिया। लेकिन इस सब का फायदा क्या होगा अगर वो सिर्फ भागलपुर की एक गली में ही सिमटे रहें? क्या उनकी पहुंच भी बड़ी है? बहुत ज्यादा। स्क्रिप्ट में एक मैप एनिमेशन का जिक्र है जो दिखाता है कि उनकी पहुंच कहां कहां तक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गुजरात। अरे वाह! एक छोटी सी दुकान से निकलकर वो पूरे भारत में डिलीवरी कर रहे हैं। तो एक दुकान जो भागलपुर की गली में है वो पूरे देश में सामान भेज रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन क्या इससे उस स्थानीय कला वाली पहचान पर कोई असर नहीं पड़ता? क्या वो अब एक लोकल दुकान से ज्यादा एक ई-कॉमर्स ब्रांड नहीं बन गए हैं? यही तो आज के दौर के कारीगरों के लिए सबसे बड़ा सवाल और अवसर दोनों है। अच्छा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें वरदान तो दिया है कि वो अपनी गली से निकलकर पूरे देश तक पहुंच सकें, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी आती है अपनी पहचान बनाए रखने की। मतलब उन्हें अब सिर्फ कारीगर नहीं रहना है। बिल्कुल, उन्हें अब सिर्फ एक अच्छा कारीगर नहीं बल्कि एक अच्छा ऑनलाइन सेलर, एक अच्छा पैकेजर और एक अच्छा लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी बनना पड़ता है। हाँ, ये तो है। स्क्रिप्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि हर डिलीवरी सुरक्षित और सावधानी पूर्वक पैक की जाती है। ये दिखाता है कि वो ऑनलाइन व्यापार की बारीकियों को समझते हैं। तो वो सिर्फ हुनर नहीं बेच रहे? नहीं, वो एक भरोसेमंद सेवा भी बेच रहे हैं। मतलब वो कारीगरी की दुनिया और ई-कॉमर्स की दुनिया के बीच एक पुल बना रहे हैं। ये वाकई मुश्किल काम होगा, पर इन सब चीजों के अलावा स्क्रिप्ट में ऐसे क्या है जो लोगों को इस ब्रांड से भावनात्मक रूप से जोड़ता है? क्योंकि आखिरकार शादी की खरीदारी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से होती है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का सबसे मजबूत हिस्सा शायद यही है। वो तर्क या आंकड़े नहीं दिखाते, वो भावनाएं दिखाते हैं। कैसे? स्क्रिप्ट में ग्राहकों की असली समीक्षाओं का इस्तेमाल किया गया है। कोई लिखता है, बहुत सुंदर चूड़ियां, जैसी सोची थी वैसी ही मिली। कोई कहता है, इन्होंने मेरे शादी के दिन को खास बना दिया। और ये असली ग्राहकों की बातें? हाँ, और ये शब्द किसी भी महंगे विज्ञापन से ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि ये असली हैं। और स्क्रिप्ट में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। वॉइस ओवर कहता है कि उनके लिए सबसे बड़ा इनाम कोई ट्रॉफी या अवार्ड नहीं, बल्कि एक दुल्हन की मुस्कान है। ये लाइन उनके काम के मकसद को साफ कर देती है। ये स्मार्ट ब्रांडिंग है। वो सिर्फ चूड़ी नहीं बेच रहे, वो एक अनुभव बेच रहे हैं, प्यार का, परंपरा का, यादगार पलों का। उस दुल्हन के बारे में सोचकर देखिए। हाँ, जरा सोचिए उस दुल्हन के बारे में जिसकी चूड़ी पर उसकी और उसके होने वाले पति की तस्वीर हो। वो सिर्फ एक गहना नहीं पहन रही, वो अपनी प्रेम कहानी पहन रही है। जब आप एक ब्रांड को इस तरह की गहरी भावनाओं से जोड़ देते हैं तो ग्राहक का रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं रहता, वो उस ब्रांड का समर्थक बन जाता है, उसकी कहानी दूसरों को सुनाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि उनकी नींव बहुत मजबूत है, पर भविष्य के बारे में उनकी क्या सोच है? क्या वो बस इसी तरह चलते रहना चाहते हैं या उनके कुछ बड़े सपने भी हैं? उनके सपने बहुत बड़े हैं। स्क्रिप्ट में ब्रांड की आवाज SM फरदीन अली का जिक्र है, जो कहते हैं कि उनका सपना फेमस लट्ठी को एक वैश्विक ब्रांड बनाना है। वैश्विक ब्रांड? हाँ, वो चाहते हैं कि भारत की परंपरा हर देश तक पहुंच सके। ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात नहीं, ये अपनी संस्कृति को दुनिया के मंच पर ले जाने की एक महत्वाकांक्षा है। उनका एक और सपना भी स्क्रिप्ट में बताया गया है जो बहुत भावुक है। एक दिन जरूर आएगा जब हर भारतीय दुल्हन के हाथ पर फेमस लहठी की चमक होगी। और यहीं से सबसे अहम और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? एक स्थानीय हाथ से बनी कला को जब आप वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं
तो क्या आप उसकी असलियत, उसकी आत्मा को बचाए रख सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जैसे ही आप वैश्विक ब्रांड बनने की बात करते हैं तो बड़े ऑर्डर और तेज प्रोडक्शन का दबाव आता है। बिल्कुल। ऐसे में क्या वो कारीगर उसी दिल और धैर्य से एक एक चूड़ी बना पाएगा जैसा वो आज बना रहा है, या फिर क्वालिटी पर समझौता करना पड़ेगा? बिल्कुल, यहीं पर कई पारंपरिक ब्रांड लड़खड़ा जाते हैं। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, क्या वो ज्यादा कारीगरों को उतनी ही अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे? क्या वो हर चूड़ी की गुणवत्ता को बनाए रख पाएंगे? यही उनके लिए असली चुनौती विस्तार के साथ साथ उस भावनात्मक जुड़ाव और कारीगरी की बारीकी को बनाए रखना होगी जो आज उनकी पहचान है। उन्हें एक फैसला करना होगा। हाँ, उन्हें तय करना होता है कि वो एक बड़े ब्रांड बनना चाहते हैं या एक महान ब्रांड। बड़े ब्रांड का ध्यान संख्या पर होता है, महान ब्रांड का ध्यान अपनी कला को जिंदा रखने पर। तो आज की इस चर्चा से जो कहानी उभर कर आ रही है वो एक ऐसे व्यवसाय की है जिसने 40 साल तक भरोसे और हुनर की नींव पर अपनी पहचान बनाई। वो अपनी पारंपरिक कला को अपनी आत्मा मानते हैं, लेकिन साथ ही कस्टमाइजेशन जैसे नए तरीकों से आज की पीढ़ी के साथ भी कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक भावना, एक अनुभव बेच रहे हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार। स्क्रिप्ट का समापन जय हिंद के साथ होता है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया था। एक छोटा सा विवरण लग सकता है, लेकिन ये इस ब्रांड को सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भारत की परंपरा के एक संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस पर सोचा जा सकता है? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है कि आज की इस दुनिया में फेमस लहठी जैसे छोटे पारंपरिक व्यवसायों की हमारी कला और पहचान को बचाने और उसे आगे बढ़ाने में क्या भूमिका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। जी। व्यावसायिक सफलता और कला का संरक्षण, क्या ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, या एक बिंदु ऐसा आता है जहां व्यापार को बढ़ाने के लिए कला के साथ थोड़ा समझौता करना ही पड़ता है? फेमस लहठी जैसे ब्रांड जब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इस नाजुक संतुलन को कैसे साधना होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।